अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। बोल तो अच्छा रहा, आवाज बढ़ा सकते हो, बाकी बोल सही रहा। वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने लोगों को अगर जाना है वो अभी चले जाइए। जो लोग जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं, बाद में अफरा तफरी और इधर उधर जाना ये बेहतर नहीं है। मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ आपको कि मेरी तकरीर सुनिए। मेरे बाद एक बहुत बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर कादरी साहब का। इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सलातु व सलाम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद मुक़द्दस कलाम पाक की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम जल्ला मजदुहुल करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। जिस दिन हर एक को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, यानी जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है, अपना इमाम और मुक़्तदा मानता है, कल बरोज़ महशर वो उसी के साथ उठाया जाएगा। जी हम सरकार इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम आशिक़ा क़िबला-ए दिल व जान सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान से मोहब्बत और प्यार करते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा सरकार आला हज़रत की शान क्या है। माना अरब ने तुझको यगाना, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामिये सुन्नत आला हज़रत। आहा और चीख पड़े चोटी के बहाबड़े, चीख पड़े चोटी के बहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामिये सुन्नत आला हज़रत। कौन आला हज़रत? वही सरकार इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत की जात कोई आसान बात नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। आला हजरत, आला हजरत आकाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकार आला हजरत। आला हजरत का नाम आए हर एक की जबान और हाथों में हरकत हो, सुभान अल्लाह। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकार आला हजरत। नबी की बारगाह में नगमा सरा है, लिखने वालों ने बहुत लिखा है, कलम चलाने वालों ने बहुत कलम चलाया है, लेकिन हजरात लिखने वालों का अंदाज अलग है। कोई लिखता है तो लैला मजनू की कहानी लिखता है, कोई लिखता है तो मोमिन की कहानी लिखता है, कोई लिखता है तो दुनियावी शायर की तारीफ ही करता है, कोई लिखता है तो दुनियादार की मोहब्बत किसी के सामने होती है। लेकिन आला हजरत का जब कलम उठता है तो आला हजरत न किसी दुनिया के शायर की बात करते हैं। आला हजरत का जब कलम उठता है तो आला हजरत न किसी दुनिया की मोहब्बत की बात करते हैं। सरकार इमाम अहले सुन्नत का कलम उठता है तो सामने नबी का चेहरा मुस्तफा होता है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की चश्माने करम होती है। आला हजरत का कलम उठता है, मोहब्बत के साथ मोहब्बत की गुफ्तगू है, आगे बढ़ेगी मजा आएगा। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी के लबहाए नास होते हैं। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की भबे मुबारक होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी के गेसुए मुबारक होते हैं। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की चश्माने करम होती है। आला हजरत का कलम उठता है तो सामने नबी की दाढ़िए मुबारक की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी के दंदाने करम की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, नबी के अंगुश्ते करम की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी के सीने मुबारका की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, नबी की नोहरे नबुव्वत की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की पुश्ते मुबारक होती है। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मदनी जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का सफर है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का हदर है। आला हजरत का कलम है, सामने मकामे गारे सौर है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की फतह मक्का है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का नबी का मेराज को जाने का सफर है। आला हजरत का कलम है, सामने अलम नशरा लका सदरक है। आला हजरत का कलम है, सामने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है। आला हजरत का कलम है, सामने आला हजरत के या अय्युहल मुज़म्मिल है। आला हजरत का कलम है, कभी आला हजरत का कलम उठता है तो नबी के चादर ओढ़ने की बात करते हैं। आला हजरत का कभी कलम उठता है तो नबी की मक्की जिंदगी की बात होती है। आला हजरत का कलम उठता है तो सामने नबी की जिंदगी के वो लम्हात होते हैं जिसमें नबी कौनैन ने अपने पेट मुबारक पर, अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं ताइफ के मैदान में। आला हजरत का कलम उठता है, सामने नबी का सफर है। गुलाम अहमद रजा एक जुमले में बोलकर आगे बढ़ेगा 1 घंटे की तकरीर को। आला हजरत के कलम को देखो, आला हजरत का कलम है, सामने नबी का आसमान पर जाना है। और आला हजरत का कलम है तो सामने नबी का जिंदगी
पड़ेगी, नबी कौनैन का ज़मीन पर आना है। एक जुमला बोलकर आरिफ रजा कुरैशी आगे बढ़ेगा कि आला हजरत का कलम है, नबी कौनैन का अल्लाह से मुलाकात करना है। आला हजरत के कलम का तेवर देखो, पता चलेगा कि नबी जाए तो मेराज है, नबी आए तो मीलाद है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना आरिफ रजा कुरैशी जिंदाबाद जिंदाबाद। शायर ने इसीलिए कहा था कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौट तुम हानि का घर बोलता रहा, लौट तुम हानि का घर बोलता रहा। और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार। मेरे नबी मेराज गए, मेरे मुस्तफ़ा मेराज गए उम्मे हानी के घर से, और जब गए थे मुस्तफ़ा तो जंजीर हिल रही थी दरवाजे की, किबाड़ों की जंजीर हिल रही थी। मजा आएगा आपको, आज आवाज पर गौर मत दीजिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए शायर कहता है कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तुम हानि का घर बोलता रहा, लौटे तुम हानि का घर बोलता रहा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, आप नबी कौनैन के एक आशिक नामदार, एक आशिक नामदार मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान की जश्न अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गौर से सुनो कि आला हजरत का कलम उठा तो आला हजरत ने नबी की बारगाह में लिखा, सबसे औला वो आला हमारा नबी। तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वही सरकार आला हजरत ने जब नबी की बारगाह में कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकां को पता चल गया, बरेली का ताजदार, पूरी सुन्नियत का रखवाला, मेरे दीन का मुहाफिज इमाम अहमद रजा इंडिया का रहने वाला, मुझे सबसे आला कह रहा है। मेरे नबी ने सुना, मेरे नबी ने सुना, आलम तसव्वुर से आवाज आई, आलम तसव्वुर में आवाज आई, अहमद रजा तुमने बरेली में मुझे आला कहा, मुझे सबसे बाला कहा, मुझे सबसे इज्जतों वाला कहा, सबसे ऊंचा तुमने मुझे कहा। पता ये चला मेरे नबी ने फरमाया, हो अहमद रजा तुमने आदम की सुन्नत को अदा किया, इसलिए कि अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया। ये तो बोली आदम ने बोली सबसे आला मुस्तफ़ा है, शीश बोले सबसे आला मुस्तफ़ा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोले सबसे आला मुस्तफ़ा है, नूह अलैहिस्सलाम बोले सबसे बेहतर हो बाला मुस्तफ़ा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए बोले सबसे ज़्यादा अल्लाह ने हुस्न मुस्तफ़ा को अता किया है, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम आए बोले सबसे ज़्यादा हुस्न अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दिया है, सबसे ज़्यादा इज्जतों वाला अल्लाह का पाक पैगम्बर मोहम्मद है। हज़रत याकूब आए, उन्होंने सबसे आला कहा, ए अहमद रजा तुमने
तुमने अंबिया इकराम की सुन्नतों को अदा किया है, उसका सिला ये मिलेगा जब तुमने मुझे बरेली से अहमद रजा सबसे आला कहा, सबसे बाला कहा। अब हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अहमद रजा अब हम तुम्हें पूरी दुनिया के लोगों में, तुम्हारे जमाने में जितने भी लोग होंगे सब हजरत होंगे, लेकिन अहमद रजा तुम आला हजरत हो गए। इसीलिए तो सब पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के मानने वाले हैं, जहां परवरदिगार को एक मानने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानने वाले मौजूद है, वहां पर इमाम अहमद रजा का तज़किरा करने वाले भी मौजूद। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी मेरे आका हुजूर सैयदे कौन है, सरवरे कौनो मकान का कलमा पढ़ने वालों, जिसके दिल में इमाम इश्क मोहब्बत किबला-ए दिलो जान इमाम अहमद रजा का, इमाम अहमद रजा का इश्क जिसके दिल में पिन्ना है, वो ऐसे ही नहीं मानने वाला। हम अहमद रजा को यूं ही नहीं मानते, हम अहमद रजा को यूं ही नहीं मानते। अहमद रजा कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, अहमद रजा कोई आम आदमी का नाम नहीं, अहमद रजा अल्लाह के उस मुक़द्दस वली का नाम है कि हजरात जब इमाम अहमद रजा अभी आए नहीं, ज़बानें खुल रही है, देवबंद के मुल्ला ज़बानें खोल रहे हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा का ये गुलाम इमाम अहमद रजा इस दुनिया में आए, उस दौर में आए जब कोई कह रहा था या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है, कोई कह रहा था या गौसल मदद कहना कुफ्र है, कोई कह रहा था ख्वाजा की ख्वाजगियत पर उंगली उठाई जा रही थी, कादियानियत अपनी सर उठा, कादियानियत अपना सर उठा रही थी, मौदूदी अपना सर उठाए जा रहे थे। इमाम अहमद रजा को भेज कर आला हजरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सुन्नियत पर ये एहसान किया है कि आइमा हजरत ने हमारे दीन और ईमान की हिफाजत। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना आरिफ रजा कुरैशी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। इमाम अहमद रजा को मानने वालों, इमाम इश्क मोहब्बत से प्यार करने वालों, इमाम इश्क मोहब्बत से प्यार करने वालों, सुनो सुनो, हम जिस इमाम अहमद रजा को मानते हैं उसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, और लोगों ने इमाम अहले सुन्नत का उर्स, आप देख रहे हैं कि उर्स से आला हजरत, हालांकि जो बीमारी चल रही है कोविड-19 उसकी वजह से उर्स रज़वी जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में होता था वो नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए अल्लाह जब अपने बंदों का जिक्र करवाना चाहता है तो किसी भी तरीके से करवा देता है और काफिरों को पता भी नहीं चलता है। देखिए पहले बरेली शरीफ में होता था, बरेली शरीफ में उर्स रज़वी होता था खाली, अब रिसर्च कीजिए कहां कहां हो गया, जहां जहां नबी के मानने वाले मौजूद हैं वहां वहां इमाम अहमद रजा का कुल बेशक बेशक वहां वहां कुल शरीफ हुआ है। यानी अगर 1 करोड़ मिसाल के तौर पर समझिए 1 करोड़ लोग अगर उर्स रज़वी में शामिल होते थे तो अब अहमद रजा की उर्स की फातहा में कई करोड़ अरबों खरबों लोग शामिल हो गए। अरे हमारी बस्ती में देख लो पिछले साल, भाई सब लोग तो जा ही नहीं पाते, और इस साल तो ऐसे ऐसे लोग भी शरीक हुए हैं, बुरा न माने, ऐसे ऐसे लोग शरीक हो गए हैं जो कभी बरेली शरीफ आला हजरत की दरगाह पे भी ना गए हों। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि वो सब लोग शामिल हो गए।
हो गए नहीं हो गए? यानी इमाम अहमद रजा को पूरी दुनिया मानती है, और इसलिए मानते हैं कि आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि आला हजरत कोई बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। हालांकि आला हजरत का खानदान बहुत बड़ा खानदान था, और आला हजरत हिंदुस्तान के नहीं है। आला हजरत हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान में तो अगर देखा जाए तो एक आधी अल्लाह के वली निकलेंगे जो हिंदुस्तान के ही है, पैदा हुए, वरना सब बाहर से आए हुए। तो ये अल्लाह का इनाम है नहीं है। और हिंदुस्तान इतनी पवित्र और इतनी पाक जगह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मैं इंसानों की तख्लीक फरमाऊं, यानी बात सुनिए, अल्लाह ने चाहा कि जब मैं चाहता हूँ, फरिश्तों से कहा कि मैं चाहता हूँ अपना खलीफा बनाऊं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों को भेजा मिट्टी लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। तो इंसान की बनावट हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला इंसान मिट्टी से जो बनाया गया वो आदम अलैहिस्सलाम है, और उस इंसान के जिस्म में हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी शामिल है, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी शामिल है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने इंसान को जो सबसे पहले दुनिया में भेजा है वो कोई और मुल्क नहीं है, वही हमारा हिंदुस्तान। जिंदाबाद, वो हमारा हिंदुस्तान है कि इंसान को अल्लाह ने जब आसमान से, जन्नत से निकाल कर भेजा है, वो आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप पहाड़ पर हिंदुस्तान में आए। सरंदीप पहाड़ हिंदुस्तान में है। ये हिंदुस्तान बड़ी मुबारक जगह है। लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब गरीब नवाज अकेले आए थे, गरीब नवाज अकेले आए थे, तो गरीब नवाज को इस हिंदुस्तान से काफिर ना निकाल सके, तो फिर इमाम अहमद रजा के गुलाम सरकार गरीब नवाज के चाहने वालों को आज करोड़ों की तादाद में है, कौन निकाल सकता? तन्हा इमाम अहमद रजा के आका गरीब नवाज को ना निकाल सके, तो आज गरीब नवाज के गुलामों की तादाद का कोई शुमार नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई भी ये ना सोचे कि हमें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। झाग देखा होगा आपने, कपड़ा धुलता है, जितना ही सर्फ लगाओगे, रगड़ोगे और झाग बढ़ते जाएंगे, झाग बढ़ते जाएंगे, जितना धोओगे, जितना रगड़ोगे, झाग बढ़ते जाएंगे। जब एक हवा का झोंका आता है, झाग उड़ जाते हैं, पानी रह जाता है, पानी रह जाता है, झाग खत्म हो जाते हैं। समझिए बस यही जो फितने भगाने वाले ये एक झाग हैं, ना हम इनकी फूंकों से कल मिटे हैं, ना आज मिटे हैं, ना कल सुबह कयामत। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें अपने आका से रिश्ता मजबूती के साथ रखना चाहिए, मोहब्बत के साथ रखना चाहिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो इंसान कामयाब हो नहीं सकता है। हजरात, इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फरमाते हैं, अब मोहब्बत के साथ जरा गुफ्तगू सुने, 10 मिनट की गुफ्तगू मोहब्बत के साथ सुने, समाअत करें, कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरे जिस्म का मुजस्समा, सर से पांव तक आप पूरे आज़ा को देख रहे हैं। बहुत गौर से सुने, पूरे आज़ा, हाथ एक उज़्व है, उंगली एक उज़्व है, आंख एक उज़्व है, यानी जिस्म का एक हिस्सा है। इन हिस्सों को आप देख रहे हैं, लेकिन इसी जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक उज़्व ऐसा रखा है, बड़ा छोटा है, बड़ा नाजुक है, बड़ा नर्म है, बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े हैं। जिसको हाकमियत का दर्जा मिला है उसको कहते हैं दिल, उसका नाम है दिल, उसका नाम है दिल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमाम अहमद रजा खान की शख्सियत का नाम है। आज ये प्रोग्राम आला हजरत की बारगाह में आखराज अकीदत पेश करने वालों,
इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस पर आने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ कि इमाम अहमद रजा खान सिर्फ उसको नहीं कहते हैं कि जिसने 1450 किताबें लिखी हो। इमाम अहमद रजा खान सिर्फ करामत दिखाकर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत नहीं बने हैं। आला हजरत सिर्फ अपना इल्मी लोहा मनवाकर आला हजरत नहीं बने हैं, बल्कि आला हजरत ने नबी की मोहब्बत जो पैदा की है दिलों में, वो आला हजरत की सबसे बड़ी कामयाबी की ज़मानत। वाह वाह, इसके रसूल आला हजरत ने किस दर्जा किया है। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएगी। जहन हाजिर कीजिए, बहुत आसान कर दूंगा आपको ये शेर समझना। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब आप हजरात कहेंगे, हजरात अक्ल दिल में नहीं होती है, अक्ल तो खोपड़ी के अंदर जो भेजा है अल्लाह ने उसमें रखी है। आप यही कहोगे कि दिल के अंदर अक्ल नहीं होती है, अक्ल दिमाग में होती है। लेकिन याद रखिए, जिसके दिल में अक्ल होती है वो क्या होता है, जिसकी खोपड़ी में अक्ल होती है वो क्या होता है। अक्ल जब दिल में होती, अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो अबू जहल बनता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो फिरऔन बनता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो शद्दाद बनता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो अबू जहल नबी की अजमत पर उंगली उठाने वाला नबी के जमाने में पैदा होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है, याद रखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए कि अक्ल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये खोपड़ी वाली अक्ल का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि खोपड़ी मानने के लिए अच्छी बात तैयार नहीं होती है। जब ये अक्ल और दिल और खोपड़ी वाली अक्ल दोनों को जब ज्वाइंट करोगे, जब मिलाओगे, तब आपको इश्क का मजा मिलेगा। और जब इश्क दिल में होता है तब वही आला हजरत का वफादार होता है, वही मदीने वाले का गुलाम होता हुआ नजर आता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है, अब समाप्त करते चलो, अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला शैतान पैदा होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो हजरत हाबिल और काबिल पैदा होते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो हजरत अबू जहल मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने वाला होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो फिरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने वाला पैदा होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो शद्दाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो नमरूद पैदा होता है। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो अरस्तातालीस बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो यजीद बनते हैं, इमाम आली मकाम के दौर मर। जब खोपड़ी में होती है तो इस दौर के हुकूमत वाले बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो दुनिया के मुखालिफिन पैदा होते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो नजदी बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में पैदा होती है तो हजरत यजीदी बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो मौदूदी बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो कादियानी बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है, अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो शिया बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है तो बदमजहब बनते हैं। अक्ल जब खोपड़ी में होती है नबी की शान में उंगली उठाने वाले, बेअदबी करने वाले बनते हैं। और अक्ल खोपड़ी के साथ साथ मुसलमानों, ये रत्ना के जिंदा दिल मेरे गयूर मुसलमानों, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आकर एक पैगाम लेकर जाओ। अक्ल दिल के अक्ल खोपड़ी के साथ दिल और अक्ल खोपड़ी वाली दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना। अगर अपना दीन ईमान को मुहाफिज करना चाहते हो, अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना चाहते हो, अक्ल खोपड़ी के साथ
दिल में आ जाए तो सिद्दीक़ अकबर बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए मेरे नबी का वफादार गुलाम उमर फारूक आजम बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ उस्मान, अक्ल अगर खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए तो उस्मान हो नबी कौनैन फरमा दे उस्मान गनी बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए मौलाए कायनात फातह खैबर बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए तो इमाम अहमद रजा खान बनते हैं। अक्ल खोपड़ी के साथ दिल में आ जाए ताजे शरीयत बनते हैं। अक्ल खोपड़ी में आ जाए तो गुलाम अहमद रजा खान बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना आरिफ रजा साहिब किबला कुरैशी जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, अक्ल खुद दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आला हजरत आगे फरमाते हैं अब तो न रोक ए गनी, अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। सग माने कुत्ता के। आला हजरत फरमाते हैं अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। आपने देखा होगा कुत्ता जानते हैं, सग माने कुत्ता, कुत्ता जानते हैं, देखा है। ये कुत्ते के अंदर खसलत अल्लाह ने रखी है कि आप रोटी का टुकड़ा दो कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दो तो जब उसे खाने के लिए मिलता है तो एक बार आपने दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, उसके बाद रोटी खत्म हो गई। अब आप भगाना चाहते हैं तो भगाना चाहते हैं कुत्ते को, अब कुत्ता भागेगा नहीं। आप ने देखा कि कुत्ता को भगाया, कुत्ता नहीं भागेगा। अगर थोड़ा सा अकड़ गए तो खड़ा है बैठ जाएगा, और ज्यादा खड़े बैठे हैं तो तुम हिलाने लगेगा, और ज्यादा खड़े तो बैठ जाएगा, और अखड़ोगे तो बैठा है तो लेट जाएगा। ऐसे ही करता है। जब कुछ खिला दो उसके बाद कुत्ता जाता नहीं है। तो अहमद रजा यही तो नबी की बारगाह में पैगाम देना चाहते हैं, रत्ना के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। आला हजरत फरमाते हैं अब तो न रोक ए गनी, अब तो न रोक ए गनी, यानी या रसूल अल्लाह आप अपने दरे दौलत पे बुलाकर अपना चेहरा अनवर दिखा दीजिए। अब तो न रोक है गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अपना चेहरा मुझे दिखा दीजिए। इमाम अहमद रजा खान मदीना मुनव्वरा के लिए सफर पे रबा दबा है, मदीना शरीफ पहुंच गए। नबी कौनैन की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर दिया, हाज़री हो रही है या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए। अहमद रजा ने सुबह आपकी मोहब्बत में गुजारी है, शाम आपकी मोहब्बत में गुजारी है। या रसूल अल्लाह दिनों रात अहमद रजा के आपकी मोहब्बत में गुजरे हैं। आका दीदार करा दीजिए, पर्दा हटा दीजिए। बस एक वाकया मोहब्बतों के साथ समाप्त करने, बात खत्म हो रही है। तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए। आका हुजूर दीदार करा दीजिए। एक दिन हो गया दीदार नबी का नहीं हुआ। आला हजरत रो रहे हैं, नबी के दरे दौलत पर सरे खम तस्लीम है। आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह चेहरा दिखा दीजिए, पर्दा हटा दीजिए, मेरे नबी का अभी रुखे ज़ेबा सामने नहीं है। आला हजरत रोते जा रहे हैं, 2 दिन गुजर गए हैं, दीदार नहीं हुआ है। तीसरा दिन आ जाता है, या रसूल अल्लाह दुनिया के हर इंसान की जबान खुल जाएगी कि अहमद रजा बरेलवी ने दावा नबी की मोहब्बत का किया है। अगर सच्ची मोहब्बत होती है जिसको तो वो उसको मिल जाता है। अहमद रजा को नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करता है। आका पर्दा हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, दीन
दिन जैसे ही हुए हैं। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की बारगाह में कागज लिया है, कलम आशिके रसूल का उठा। आला हजरत की शान तो यही निराली है कि मेरे नबी के सर से लेकर पांव तक कोई जिस्म ऐसा बाकी नहीं जिसमें आला हजरत ने शेर न लिखा हो। मेरे नबी की मक्की जिंदगी से लेकर मदनी जिंदगी में कोई भी ऐसा मौका और महल नहीं रहा जो मेरे आला हजरत ने अपनी नादिया शायरी के जरिए लिख ना दिया हो। उस शख्सियत को अहमद रजा कहते हैं जिसने नबी की हर जात और हर उज़्व पर शेर लिखे हैं। सिर्फ किस्से और कहानी बयान करने का नाम अहमद रजा नहीं है, इल्म की चट्टान का नाम इमाम अहमद रजा है। मुजद्दिद बहुत पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने किताबें लिखी हैं, वो भी मुजद्दिद थे। उनके बाद में जितनी किताबें इमाम अहमद रजा ने लिखी हैं, इनसे ज्यादा किसी और ने नहीं। अल्लाह के मुक़द्दस वली बहुत आए, सरकार गरीब नवाज बहुत आला मकाम, सरकार गौसे पाक आला मकाम, लेकिन 100 साल के पीरियड में इधर का जमाना गुजरा है आला हजरत के बाद का, कोई आला हजरत की तरह दूसरा नहीं आया है। आला हजरत ने कलम उठाया, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो सूए लालजार फिरते, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कहते या रसूल अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, आपके दरे दौलत में मुझ जैसे कुत्ते तो कितने फिरते हैं। इमाम अहमद रजा खान जैसी शख्सियत जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, जो अल्लाह का मुकद्दस वली हो, वो अहमद रजा नबी की बारगाह में कुत्ते का अल्फाज बोल रहा है। आला हजरत की शान देखिए। एक बात याद रखिए कि बिगड़ने का लफ्ज आला हजरत इस्तेमाल करते हैं। आला हजरत ने कहा, अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। बिगड़ने का लफ्ज इस्तेमाल किया। हम और आप और दुनिया के मुल्ला अगर बिगड़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर दें तो वो बिगड़ जाए, लेकिन अहमद रजा अगर बिगड़ने का लफ्ज इस्तेमाल कर दें तो संभल जाए। उसी शख्सियत को कहते हैं अहमद रजा। अहमद रजा इमाम इश्क व मोहब्बत ने जो आला हजरत ने नबी से मोहब्बत की है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को एक मानकर। आला हजरत की करामतें और शान अगर बयान की जाए तो यूं तो रात खत्म हो सकती है, लेकिन आला हजरत की शान मुकम्मल तरीके से कोई बयान नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर अपने हबीब के सदका व तुफैल हमारे कहने में, आपके सुनने में कोई लग़्ज़िशें खामियां हो गई हों, अल्लाह अपने नबी के सदके में माफ़ फरमाए। आपकी हाज़िरी और ये हमारा प्रोग्राम अल्लाह इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश जो हमने किया, परवरदिगार इसका अजर अजीम हमारी इस पूरी बस्ती को अता फरमाए। हमारी बस्ती में अमन व चैन, सुकून व सलामती अता फरमाए। हर बला हर मुसीबत परेशानी से अल्लाह हम तमाम को महफूज व मामूर फरमाए। कलमा तैयब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।